हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पीएसयूज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल पता नहीं होगी। उनको लगता है कि सर मुझे एनटीपीसी ज्वाइन करना है, मुझे आईओसीएल ज्वाइन करना है, ओएनजीसी ज्वाइन करना है। बट किसी भी पीएसयूज़ को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। लास्ट ईयर में कितनी वैकेंसीज आई है, क्या अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ रहती है, इसके अलावा भी एनटीपीसी किस किस डोमेन में काम करता है, क्या आपकी सैलरी रहती है, क्या वहां पे लाइफ रहती है, क्या फैसिलिटीज रहती है, इन सब सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो डेफिनेटली गाइस, आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, आप में से कितने स्टूडेंट्स का ड्रीम है एनटीपीसी ज्वाइन करने का। तो वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर आई वांट टू क्लियर गेट एग्जामिनेशंस एंड आई वांट टू ज्वाइन एनटीपीसी। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर एनटीपीसी के बारे में बात करें गाइस, तो एनटीपीसी जो है इंडिया का लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी एंड इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 72,314 मेगावाट के आसपास जो है ये आपका टोटल जो है कैपेसिटी कैरी करता है। और यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, ये ट्राई कर रहा है 130 गीगावाट तक की कंपनी बनने का 2032 तक। तो काफ़ी बड़े गोल्स हैं। तो डेफिनेटली जब गोल बड़े होते हैं तो उसको पूरा करने के लिए मेन पावर की भी नीड होती है और उसी हिसाब से फिर वहाँ पे वैकेंसीज का नंबर भी अवेलेबल होता है गेट एस्पिरेंट के लिए। तो गाइस, एनटीपीसी जो है 1975 में स्टेबलाइज हुआ था और इसका मेन एम था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड बेस्ट पावर मेजर कंपनी बनने का। और एनटीपीसी जो है गाइस, कंप्रेहेंसिव रिहेबिलिटेशन जो है आप सबको पता है, डिफरेंट डिफरेंट जो वर्क है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। अगर हम इसका मेजर की एस्पेक्ट ऑफ एनटीपीसी देखें तो पावर जनरेशन कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा डोमेन में वर्क करती है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, ये सब में भी इन्वॉल्व रहती है। एनटीपीसी कई सारी जो अदर पीएसयूज है उसके साथ जॉइंट वेंचर बना के रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है। अगर हम देखें गाइज, वर्ल्ड का लीडिंग पावर कंपनी इमर्ज कर रही है और ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया की ग्रोथ में भी बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो आई होप सो गाइज एनटीपीसी के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल मिला होगा। अब हम बात करते हैं गेट एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, लास्ट 3 ईयर का वैकेंसीज का ट्रेंड अगर आप देखोगे एनटीपीसी में, तो एनटीपीसी ने 2023 का अगर आप यहाँ पर देखोगे, इलेक्ट्रिकल के लिए 120 वैकेंसीज, मैकेनिकल के लिए 200 वैकेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 80 वैकेंसीज, सिविल के लिए 30 वैकेंसीज और माइनिंग के लिए 65 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली थी। यहाँ पर 2022 में भी अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रिकल के लिए 280 वैकेंसीज, मैकेनिकल के लिए 360 समथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 164, सिविल के लिए 30 और माइनिंग के लिए 30 यहाँ पर इन्होंने निकाली है। इलेक्ट्रिकल के लिए 98, मैकेनिकल के लिए 126, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 56 और सिविल और माइनिंग के लिए कोई वैकेंसीज नहीं थी। तो 2021 से अगर आप यहाँ पर देखोगे 22 में वैकेंसीज का इंक्रीमेंट हुआ था और यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। अगर आप देखोगे तो हल्का सा आपको ड्रॉप देखने को मिला है। तो गाइस, ये एक्सपेक्टेड है कि अगर 24 में रिक्रूटमेंट आए तो उसमें थोड़ा सा नंबर आपको सही देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें गाइस, तो यहाँ पे जो आपको कट ऑफ मेंशन है वो रैंक वाइज मेंशन है। तो गेट 2023 में आप सबको पता है, पहले इन्होंने एक लिस्ट निकाली थी राउंड 1 में और उसके बाद राउंड 2 में इन्होंने और एक लिस्ट निकाली थी जिसमें ये और ज्यादा नीचे रैंक पे भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो गाइस, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में 392 तक भी अगर रैंक आ रही थी इलेक्ट्रिकल में जनरल कैटेगरी में, तो वो सिलेक्ट हुए हैं। ऐसे ईडब्ल्यूएस में तो ये गाइस आपको रैंक का डाटा है। तो इलेक्ट्रिकल की डिफरेंट कैटेगरी, जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हैं वहां से आप चेक कर सकते हैं कि किस रैंक तक, कंफ्यूज नहीं होना, ये गेट स्कोर नहीं है, रैंक है, किस रैंक तक लास्ट स्टूडेंट जो है सिलेक्ट हुआ है। मैकेनिकल में भी अगर आप यहाँ पर देखो गाइस, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इस हिसाब से जो है आपका रैंक का जो पैटर्न रहा है अलग अलग कैटेगरी का। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी राउंड 1 का देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और माइनिंग का भी आप चेक कर सकते हैं। अब गाइस, आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पर इन्होंने राउंड 1 के बाद राउंड 2 भी निकाला था, जिसमें राउंड 2 में अगर आप देखो कट ऑफ और यहाँ पर ड्रॉप हुई है। और यहाँ पर ये डाटा अगर आप देखो गाइस, अप्रोक्सीमेटली इंस्ट्रूमेंटेशन में 3300 रैंक के आसपास बच्चा था, उसके पास भी एनटीपीसी में फाइनली वो शॉर्ट लिस्टेड हो गया था। तो यहाँ पर ये भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए भी अगर आप देखोगे डिफरेंट आपको गेट की रैंक देखने को मिल रही है। तो इस गेट रैंक से आपको आइडिया लग सकता है कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली किस रैंक तक जो है एनटीपीसी बच्चों को फाइनली बुला लेता है। और गाइज, यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े तो सारी ब्रांच का, सारी कैटेगरी जो भी वैकेंसीज आई है उनका यहाँ पे डाटा अवेलेबल है, आप ये डाटा चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर
गेट 2022 का अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने जो यहाँ पर रैंक वाइज जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आपकी अवेलेबल है। मैकेनिकल में जैसे 991 रैंक तक जनरल का बच्चा सेलेक्ट हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 1474, ओबीसी में 1391, एससी में 4482। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, माइनिंग और इलेक्ट्रिकल का भी देख सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पर आपको जो रैंक है वो यहाँ पर मेंशन करी हुई है, कैटेगरी के हिसाब से मेंशन करी हुई है, तो आपको यहाँ से एक परफेक्ट आइडिया लग जाएगा एनटीपीसी किस रैंक तक भी बच्चों को यहाँ पर बुलाता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो गाइस 2021 में भी इन्होंने मार्क्स भी दे रखे हैं, अप्रोक्सीमेटली मार्क्स और रैंक भी आप देखेंगे। तो गाइस पेपर जो है हर साल आपको पता है कि डिफरेंट मार्क्स पे डिफरेंट रैंक आती है, तो आप बेस्ट है कि आप यहाँ पर रैंक से आइडिया ले लें तो आपको एक, और अभी पिछले 2 साल से अगर आप देखोगे तो एनटीपीसी जो अपनी फाइनल मेरिट कट ऑफ बनाता है वो रैंक वाइज ही डाटा प्रोवाइड देता है, तो आप रैंक से देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली किस रैंक तक आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में, किस रैंक तक अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैकेनिकल में, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम रैंक पे भी हुए क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज का नंबर भी कम था। तो यहाँ पर आपको लास्ट 3 ईयर की कट ऑफ के बारे में आइडिया मिल गया होगा। अब गाइस आप में से काफी बच्चे परेशान होंगे सर एनटीपीसी में सिलेक्शन कैसे होता है। तो गाइस अगर आप देखोगे डिपेंड करता है सिचुएशन में, कई बार जो है वो लोग शॉर्ट लिस्टेड करके आपको इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा लेते हैं, और अगर आप लास्ट ईयर का ट्रेंड देखोगे तो डायरेक्टली आपको एनटीपीसी में सीधा भी शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया था। तो डिपेंड करता है एज पर सिचुएशन। कभी अपना नोटिफिकेशंस में वो हो सकता है कि आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर ले, गेट स्कोर कार्ड के बाद में जब इनका रिक्रूटमेंट आया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, उसके बाद वो आपको इंटरव्यू कंडक्ट करके फिर देन आपको शॉर्ट लिस्टेड करे, या फिर वो डायरेक्टली भी शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हैं जैसा उन्होंने लास्ट ईयर किया था। तो ये आपको क्लियरिटी मिलती है जब उनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आता है। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़े गाइस, तो अब अगर मान लो कई बच्चे ऐसे होंगे कि सर हाँ ठीक है मैं एनटीपीसी ज्वाइन तो कर लूंगा, लेकिन मेरा सैलरी स्लेब क्या रहेगा, मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। तो आप अगर शुरुआत करते हो अपनी, तो इवन ग्रेड से मान लो आप शुरुआत करते हो तो आपका 40,000 से लेके 1,40,000 वाला सैलरी स्लेब रहता है। तो गाइस इसमें ये 40,000 जो होता है ये आपका बेसिक पे होता है, तो 40,000 के आसपास यहाँ पर आपका बेसिक पे आपका यहाँ पर रहेगा। और गाइस ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि स्टूडेंट का हमने यहाँ पर सैलरी स्लेब भी यहाँ पे अटैच किया हुआ है, तो बेसिक पे आप यहाँ पर देखेंगे तो 40,000 रहता है जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो। तो गाइस यहाँ पर अब आपका क्या होगा, 3% एनुअल इंक्रीमेंट होगा। तो ये 3% एनुअल इंक्रीमेंट जो है हर साल इसमें जितना ये अमाउंट है इसका 3% होके वो आपका सैलरी बनता जाएगा। और मान लो कि अगर आपका पूरी लाइफ में जब आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो तब तक अगर आपका कोई भी यहाँ पर प्रमोशंस नहीं होता है तो ये इंक्रीज होते होते आपका इस अमाउंट तक पहुंच सकता है। मतलब अगली साल जब होगा तो फिर आपका बेसिक पे जो ये रहेगा उस जो इंक्रीज होगा उसके हिसाब से 3%, तो हिसाब से आपका चलता रहेगा। अगर मान लो कि ऐसा नहीं होता कि आप पूरे जब ज्वाइन करते हो तब से लेके एंड तक आप सेम ही पोजीशन पे काम करोगे, आपका डेफिनेटली प्रमोशंस भी होता है। तो जब प्रमोशंस होता है तो आपका जो स्लेब है वो भी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका चेंज हो जाता है, तो स्लेब भी आपके चेंज होते रहते हैं। इसमें 3% आपका एनुअल इंक्रीमेंट भी रहता है। तो गाइस ये आपका बेसिक पे है, ओनली बेसिक पे। इसके अलावा आपको यहाँ पर डियरेंस अलाउंसेस जैसे देखोगे आप अप्रोक्सीमेटली 7 इस स्टूडेंट को 17,480 के आसपास मिले, अदर अलाउंसेस 7,000 के आसपास मिले, तो टोटल अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 64,480 के आसपास है। इसमें से फिर जो डिडक्शंस होते हैं आपके अलग अलग जो पीएफ के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, तो पीएफ में तो आपको पता है कि आपको डेफिनेटली वो अमाउंट बाद में ही मिलेगा, वो भी आप ही का अमाउंट है। बाकी टैक्स वगैरह जो है वो सब कट के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका अमाउंट जो है वो आपका रहता है। अगर आप ग्रोस टैक्सेबल इनकम जो है वो देख सकते हैं, सारी इन्होंने डिटेल देके रखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सैलरी स्लेब जो है वो यहाँ पर मेंशन किया है। इवन इंक्रीमेंट की डेट भी अवेलेबल है कि इस स्टूडेंट्स की जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है इस डेट पे हो जाएगा, डीए की रेट यहाँ पे क्या रहेगी। तो गाइज इस तरीके से आपका सैलरी स्लेब बनता है एनटीपीसी के अंदर। अगर हम आगे बात करें गाइज तो आपको बहुत सारे यहाँ पर अदर बेनिफिट्स और अलाउंसेस भी मिलते हैं, उनके बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे वर्किंग आवर्स आपके कैसे रहते हैं। जो स्टूडेंट से बात किया उस हिसाब से हम देखें तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द एम्प्लॉय जो होते हैं वो 48 आवर्स आपको वीक में कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें 8 आवर्स आपका पर डे होता है। लंच ब्रेक तो ये शिफ्ट होती है, अगर आप देखोगे 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स की 3 शिफ्ट होती है, तो आपकी आइदर इस शिफ्ट में आ सकता है, इस शिफ्ट में आ सकता है, इस शिफ्ट में आ सकता है। तो इस तरीके से आपका जो है वो रहता है, आपको टोटल जो है 48 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं वीक के अंदर, इस हिसाब से आपका प्रोफाइल रहता है। फिर अगर आप मान लो एक्स्ट्रा आवर्स कम करते हो तो उसके हिसाब से फिर आपको एक्स्ट्रा आवर्स के अलग से पेमेंट भी, ये सब फैसिलिटीज भी होती है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ लीव देखें गाइस तो कैजुअल आपको 12 डेज आपको कैलेंडर ईयर में मिलते हैं, 30 डेज आपको अर्न लीव मिलती है पर ईयर। और यहाँ पर इसके अलावा और भी जैसे सिक लीव हो गया, स्पेशल एडिशनल लीव हो गया, तो ये सारे आपके लीव होते हैं। हॉलीडेज जो भी आपके गवर्नमेंट गाइडलाइन से होते हैं तो वो सब हॉलीडेज आपके होते ही हैं। एनटीपी से हाउस रेंट अलाउंसेज जो है एचआरए आपको अलग ये अमाउंट भी मिलता है, आपको सबको पता है बेसिक पे के अलावा ये अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसमें एचआरए एक्स क्लास सिटी में अगर आप रहेंगे
तो आपको 24% मिलेगा। अगर वाई क्लास सिटी में रहेंगे तो 16% और जेड क्लास सिटी में आपका 8% रहेगा। और इसमें आपकी इस सिटीज़ का जो लिस्ट है वो अवेलेबल रहती है, आपको पता रहता है कौन सी क्लास की सिटी में आप लोग जाने वाले हैं। तो गाइज ये आपको एचआरए का अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा आपको कैंटीन के अलाउंसेस, चाइल्ड एजुकेशन, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस अलाउंसेस, व्हीकल रिपेयर मेंटेनेंस अलाउंसेस, इलेक्ट्रिसिटी रिम्बर्समेंट, आपको ड्राइवर अलाउंसेस, एलटीसी, अदर अलाउंसेस, तो ये सारे डिटेल्स अगर आप परसेंटेज देखोगे तो यहाँ पर मेंशन है, ये बेसिक पे के परसेंटेज के हिसाब से डाटा आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती है। अगर मान लो आप घर बनाने का सपना देखते हैं तो उसमें आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस भी मिल जाते हैं, लोन वगैरह की फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाती है, एनटीपीसी पर्सनल लैपटॉप्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे स्कीम्स फॉर जो प्रोवाइडिंग लैपटॉप्स जो है उसके लिए कैसे क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो उसमें आपको लैपटॉप का क्या अमाउंट मिलता है वो सब भी है। इवन आप शादी करते हो तो उसमें आपको वेडिंग गिफ्ट भी मिलता है। गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे एनटीपीसी चिल्ड्रन हायर एजुकेशन लोन स्कीम भी चलती है, तो आपके चिल्ड्रन जब फ्यूचर में हायर एजुकेशन में जाते हैं तब भी यहाँ पे लोन वगैरह आप एनटीपीसी से ले सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स भी आपके लिए अवेलेबल है। अब गाइज काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे होंगे गेट 2024 से। तो गाइज पहले गेट 2024 से जो रिक्रूटमेंट जो है आने का पॉसिबिलिटी ऐसा लग रहा था कि जुलाई तक आ जाएगा, बट वहाँ पर आप सबको पता है कि एनटीपीसी की गेट 2023 से सेकेंड लिस्ट आ गई थी, तो चीज़ें जो है पहले उसकी कंप्लीट होगी फिर 24 की आएगी। तो पॉसिबिलिटी है, जैसा कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली अगर पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखोगे तो सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। गेट 2024 से ऑलरेडी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था और ये आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आपके पास ये वीडियो भी मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, शॉर्ट नोटिफिकेशन इन्होंने दिया था। इसके बाद गाइस आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एनटीपीसी के जो रियल वहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस जानने का उनका मन होगा कि सर वहाँ पे कोई जो सिलेक्ट हुए हैं गेट से उनकी हम एक बार जानना चाहेंगे कैसी क्या फैसिलिटी जो सारी चीज़ होती है। तो ये लाइफ एट एनटीपीसी आपके पास अवेलेबल है एक वीडियो, इसको आप देख सकते हैं। इसमें एक एनटीपीसी में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं गेट से उनका इंटरेक्शन आप लोगों के लिए करवाया हुआ है, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा गाइस एनटीपीसी अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है। एनटीपीसी अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन वगैरह कर रहा है अपने प्लांट्स वगैरह का, और रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में भी काफ़ी एंटर कर रहा है। तो डेफिनेटली ग्रोइंग सेक्टर है, काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है, काफ़ी न्यू रिकॉर्ड्स बना रहे हैं पावर जनरेशन वगैरह के। तो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए जॉब रहेगी। उसके बाद गाइज वहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में देखें गाइज, तो यहाँ पे अगर आप देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है जिन्होंने फोटोग्राफ्स अपने भेजे हैं फैसिलिटीज़ वगैरह के, तो जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हो, वहाँ काफ़ी वर्ल्ड क्लास आपको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर आपके होते हैं, मैत्री नगर में मान लो आपकी ट्रेनिंग हुई तो इस तरीके से उनकी लोकेशंस यहाँ पे जो ये बेच था इस बार 2023 का बेच का एक जो अलग अलग बच्चे आपको पता है अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये एक बेच के स्टूडेंट जो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए गए थे, जिम की फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स वगैरह ये सब फैसिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल होती है। ये ट्रेनिंग के दौरान के पिक्स भी आप बच्चों के लिए देख सकते हैं। तो आई होप सो गाइज ये सब देख के आपको एक ड्रीम जग रहा होगा कि यार मुझे भी यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट ग्राउंड वगैरह, यहाँ पर आपको गेस्ट हाउस वगैरह की फैसिलिटीज़, यहाँ पर एनटीपीसी के जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं इन्होंने स्टूडेंट ने सेंड करी है, इनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इन माई ओपिनियन गाइज इन सबको दिखाने का एक ही मोटो होता है कि आप लोगों के दिमाग में ये सब पिक्स रहे, और ये पिक्स जब आपके दिमाग में रहेगी तो डेफिनेटली आप लोग भी ट्राई करोगे कि सर मुझे यहाँ पे पहुँचना है, मेरा ड्रीम है इस पर्टिकुलर पीएसयूज को ज्वाइन करने का। जब आप सपना देखोगे तभी आप मेहनत करोगे, और जब मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। तो गाइस आप में से जितने भी बच्चे कनेक्ट होना चाहते हैं एनटीपीसी में, जो लास्ट ईयर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं या फिर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इसके बारे में कोई भी हेल्प चाहते हैं, तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड और भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है, और काफ़ी सारे जो एनटीपीसी में जो वर्क कर रहे हैं वो भी एडेड हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ की चीज़ें बताते रहते हैं, आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।